लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है मैंने। ये डेटा सेट लोड कर लिया है। सबके पास आ गया है डेटा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या प्रिडिक्ट करना होगा? ठीक है, अगर हम प्राइस प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम कौन सा होगा भाई हमारा? रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा। लेकिन इससे पहले चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई किया हमने, पहले डेटा को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। भाई डेटा के अंदर हमारे पास थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं इसका। एरिया टाइप के जो कॉलम है, इट हैज़ सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, यानी 1 2 3 और 4 टाइप्स की जो है यहाँ पर एरिया मौजूद है। ठीक है, ये जो अवेलेबिलिटी का कॉलम है इसको भी देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें डेट्स लिखी हुई हैं। इमीडिएट पोजीशन रेडी। ठीक है, लोकेशन के कॉलम में आए। हाँ, वो इमीडिएट पोजीशन लिखा हुआ है कि भाई फौरन आप शिफ्ट हो सकते हैं। लोकेशन बहुत सारी आ रही हैं। 1306 लोकेशंस। इन लोकेशन में इतनी यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, साइज की बात करते हैं। डाटा डॉट साइज, साइज पैरामीटर भी है और साइज यू मांगना पड़ेगा हमें। साइज के अंदर भी यूनिक वैल्यूज को देखें तो ये BHK बेडरूम, BHK बेडरूम, व्हाट डज इट मीन BHK? हाँ, बेडरूम हॉल एंड किचन। क्या होता है ये? तो 2 बेडरूम हॉल किचन, 4 बेडरूम, 3 बेडरूम। ठीक है, अभी इस पे वर्किंग करते हैं हम। सोसाइटी, कुछ नई चीज़ें भी हम आज देखेंगे। सोसाइटी, कितनी सोसाइटीज आ रही हैं, ज़रा साइज ऑफ एरे निकालते हैं। 2689, टू मच। स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट में क्या है?
नंबर लिखे हुए पर टाइप ऑब्जेक्ट आ रही है, ये भी चेंज करना होगा हमें। बात प्लॉट में वैल्यूज लिखी हुई आ रही है। बालकोनी ठीक है, एंड देन प्राइस प्लॉट में ये वैल्यू। अच्छा, कुछ इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप को रिजॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं, डेटा डॉट इज एन ए, ये हम देखें कहाँ पर सोसाइटी में इतनी वैल्यूज मिसिंग हैं, बालकोनी में इतनी वैल्यूज मिसिंग हैं, लोकेशन और साइज में इतनी इतनी वैल्यूज मिसिंग। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, हम चूंकि एक प्रोडिक्शन मॉडल बनाने जा रहे हैं, आप लोग अपना इनपुट दीजिएगा उसके अंदर। क्या अवेलेबिलिटी को शामिल किया जाए प्राइस प्रोडिक्शन में? हाँ, लोकेशन, लोकेशन हमारे पास हम शामिल कर सकते हैं, बट वी हैव सो मैनी लोकेशंस, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मैंने आपको दिखाया था यहाँ साइज में, दीज आर 1306 यूनिक लोकेशन। तो साइज हमारे लिए मैटर करता है। सोसाइटी हमारे पास बहुत सारी यहाँ आ रही है, इसके अंदर हमने साइज देखा तो 2689 सोसाइटीज़ जो हैं वो यूनिक आ रही है। अच्छा, ये यहाँ पर जितने भी, तवज्जो से ये बात सुने, जितने भी हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, क्या हैं? कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। कौन कौन से हैं भाई कैटेगोरिकल कॉलम्स? हमारे पास एरिया टाइप, ये भी कैसा कॉलम है? कैटेगरी है। अवेलेबिलिटी भी नंबर्स नहीं है, लोकेशन भी नंबर्स नहीं है, साइज भी नंबर्स नहीं है, सोसाइटी भी नंबर्स नहीं है। स्क्वायर फूट के अंदर भी जो है टाइप चेंज करनी पड़ेगी, बहरहाल ये नंबर तो है। तो नंबर में हमारे पास जो है ना सिर्फ ये तीन आ रहे हैं, कितना एरिया है उसमें, बाथरूम कितने हैं, बालकोनी है या नहीं है, और उसके अंदर बेडरूम, हॉल और किचन का क्या स्टेटस है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अवेलेबिलिटी और लोकेशन के कॉलम को ड्रॉप कर दूँ, ठीक है? अच्छा, वो इसलिए, ये इसलिए कर रहा हूँ, तवज्जो से ये बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मुझे जितने भी कैटेगोरिकल डेटा है उसको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। जिस तरह हमने डमी वेरिएबल्स पढ़े थे पांडास के अंदर, वन नॉट इन कोड के बारे में पढ़ा था, हमें वो करना पड़ेगा। एंड व्हाट वी हैव सीन कि अगर मैं डमी वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ तो जितनी मेरे पास कैटेगरीज होती हैं उतने कॉलम क्रिएट हो जाते हैं। याद है ये बात? नहीं याद है तो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास पी डी डॉट डेटा फ्रेम में फॉर एग्जांपल यहाँ कलर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कौन कौन से कलर्स होते हैं भाई? रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लू, ब्लैक,
और ग्रीन, रिपीटेड भी हो कोई मसला नहीं है, पर्पल, ऑरेंज, वाइट, ब्राउन। ठीक है, इतने मेरे पास जो हैं कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो व्हाट आई सी हियर लाइक दिस, ये मेरे पास इसकी यूनिक वैल्यूज क्या हैं, कितने यूनिक कलर्स हैं मेरे पास। तो कलर्स डॉट सी, तो इट सेज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिक मेरे पास वैल्यूज हैं इसके अंदर। जब मैं कहता हूं भाई पी डी डॉट गेट द मीन्स ऑफ डेटा, तो कितने कॉलम्स ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स। ठीक है, समझ रही बात। तो जितनी मेरे पास यूनिक वैल्यूज होंगी उतने मेरे पास कॉलम्स बन जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि लोकेशन में मेरे पास कितनी यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, अभी निकाली थी हमने। सोसाइटी में कितनी यूनिक वैल्यूज थी, 2689, 2689 कॉलम्स और ऐड हो जाएंगे, कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा कौन सा था, लोकेशन वाला कॉलम, उसका यूनिक वैल्यूज का साइज देखो तो इट सेज 1306। तो ये कुल मिला के 5000 से ज्यादा हमारे पास कॉलम ही बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो मैं अभी ज्यादा परेशानी से बचना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं कि भाई मैं एक काम करता हूं कि ये अवेलेबिलिटी और लोकेशन इसको क्या कर देता हूं, निकाल देता हूं डेटा में से। हाँ, वो तो बात एक ही है, वन वर्ड इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग जो है, लेबल इनकोडिंग उसके नाम में ही लेबल है, और लेबल का मतलब होता है टारगेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, टारगेट वैल्यू, उसको इनकोड किया जाता है वो, अगर हम क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम कर रहे हैं, क्योंकि उसका नाम ही लेबल इनकोडिंग है, और लेबल्स कहते ही हम किसको हैं, वाई को। अच्छा, अब मसला ये है, कौन कौन आया, अवेलेबिलिटी, कॉमा, कौन सा है दूसरा, लोकेशन, इनको ड्रॉप कर दो, एक्सेस क्या है, 1, और जो बचे उसको वापस किस में रख दो, डेटा में। तो नाउ वी हैव डेटा लाइक दिस। ठीक है, एरिया कैसा है, कैटेगरी ऑफ एरिया क्या है। अच्छा, तो मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूं, देखो ये जो काम है ना फीचर इंजीनियरिंग का, ये टफ होता है, डिसीजन लेने जो है ना मुश्किल होते हैं। अल्लाह भला करे डीप लर्निंग का, न्यूरल नेटवर्क्स का जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये सब नहीं करना पड़ता। वो कहता है दे दो मुझे जो भी देना है, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। तो एरिया टाइप के अंदर हमारे पास
यूनिक वैल्यूज जो हैं वो कितनी हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अगर मैं एरिया टाइप को क्या करूं, गेट डमीज करूं, pd डॉट गेट डमीज डेटा डॉट एरिया टाइप एंड डी टाइप इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो है क्या रह गया, सॉरी इंटीजर है ना ये, तो हमारे पास कितने कॉलम ऐड हो जाएंगे, 4, काबिल बर्दाश्त है ना। तो ठीक है, और बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, प्लॉट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ठीक है, सही है कैटेगरीज। तो मैं एरिया टाइप को हम कर लेंगे बाद में, जब कन्वर्ट कर रहे होंगे सारे तो इकट्ठे सबको कन्वर्ट कर लेंगे। साइज, साइज के अंदर जो है जब आप देख रहे हैं तो अच्छा ये साइज कैसा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या है ये नंबर, अबे कहाँ से आया है पूछ रहा हूँ भाई। हाँ मैं ये कॉलम का साइज देना चाह रहा हूँ, वो पांडास का साइज प्रॉपर्टी लेके आ रहा है कि डेटा का साइज कितना है, तो इसलिए नाम कॉमन होने की वजह से एम्बिग्यूटी हो रही है, तो मैं यूं करके साइज लिखूंगा, तो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कि मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो साइज में देखो लिखा हुआ है कि भाई 2 बेडरूम हॉल किचन है, 4 बेडरूम है, इसका क्या करूं मैं, कुछ दिमाग लगाओ इसके ऊपर जरा, क्या करना चाहिए। अगर मैं इसकी यूनिक निकालने लग जाऊं तो इसके साथ भी वही मुसीबत हो जाएगी, क्या कि भाई बहुत सारे यूनिक वैल्यूज जो है वो आ जाएगी, 32 32 कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो अच्छा हम ये देख रहे हैं यार साइज के अंदर लिखा हुआ क्या है, क्या ये साइज का कॉलम ही है, ये कॉलम हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि कितने बेडरूम हैं, हॉल और किचन, सही है। तो मैं एक काम क्यों ना करूं, मैं इस साइज के डेटा से एक नया कॉलम बनाऊं, उस कॉलम का नाम क्या हो, बेडरूम हॉल किचन, और उसके अंदर वैल्यूज क्या हो, 2, 4, 3, 4, 6, तो सबको बताओगे बेडरूम हॉल किचन का कॉलम है, उसके अंदर ये वैल्यूज आ गई, क्या कहते हैं। तो फॉर दिस अब मैं क्या करने लगा हूं, देखो इधर मैं कहता हूं डेटा साहब आप एक कॉलम बना लें, एंड दैट कॉलम विल बी BHK, इसकी वैल्यूज कहां से आएंगी, इसकी वैल्यूज में साइज में से ये नंबर क्या करूंगा, कट करके निकालूंगा, ये आपको आता है अच्छे से, कैसे आता है, डेटा डॉट साइज डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स, क्या करना है मुझे आने वाले साइज के साथ, इस x को क्या कर देना है भाई, स्प्लिट कर देना है, x डॉट स्ट्रिंग करके ना स्प्लिट फंक्शन चला देना है। जब स्प्लिट फंक्शन चल जाएगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे, सी, मैं अभी इसको हटा रहा हूं, सी क्या मिल जाएगा मुझे, कुछ मिलेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कौन सा फंक्शन नहीं मिल रहा है इसे, फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट,
फ्लोट कहाँ से आ गया इसमें? साइज में से एक स्ट्रिंग ये वैल्यू आई उठ के, मैंने इसको बोला स्ट्रिंग हो जाओ, स्प्लिट करना है स्पेस पे भाई। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्रिंग। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट चलाता हूँ फिर स्ट्रिंग के ऊपर। फ्लोट ऑब्जेक्ट ने हैज इट्स स्ट्रिंग। लगाओ भाई जुगाड़ लगाओ, क्या मसला है? हाँ, इसकी टाइप तो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि साइज में कोई मिसिंग वैल्यू हो। इज एन ए डॉट 16 मिसिंग आ रही है, इसी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। तो क्या करें अभी? ड्रॉप एन ए कर देते हैं, ठीक है। एंड देन अब अप्लाई करते हैं डेटा साइज डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स, ठीक है। एक्स डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ऑन स्पेस। लैम्डा के अलावा डायरेक्ट लगा दूं डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। हाँ, ये भी सही है, स्प्लिट ऑन स्पेस। तो ये हमारे पास हो गया। इसमें से क्या उठाना है मुझे? इंडेक्स जीरो दे दूं तो इंडेक्स जीरो से तो, हाँ, दोबारा स्ट्रिंग में जाके इंडेक्स जीरो, सारे आ गए। और इसकी टाइप क्या करूं आगे? कुछ दोबारा स्ट्रिंग देना पड़ेगा। फ्लोट एन एन टू इंटीजर। चेक कर रहा हूँ, अभी भी 16 आ रहे हैं, क्योंकि इनप्लेस नहीं हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इनप्लेस तो कर दिया था यार। हाँ, इनप्लेस होने के बाद भी नहीं हो रहा यार, क्यों? ठीक है, दोबारा साइज में डालते थे। तो इनप्लेस हटा दो फिर। अभी भी आ रहा है। कुछ और मसला है यार। हाँ, दोबारा से नजर डालते हैं। एक मिनट, एक मिनट, अभी अभी देख लेते हैं। ये हमारा डाटा हो गया है, और डाटा साइज ये आ रहा है, डॉट इज एन ए डॉट सम, 16 वैल्यूज आ रही हैं। क्या करूं अब? डाटा, सही कह रहे हो यार, डाटा डॉट साइज, भाई ड्रॉप लगाया, ड्रॉप एने करना था हमने तो। डाटा डॉट साइज डॉट ड्रॉप एने, सही है।
नहीं, पहले ड्रॉप लगाया था, फिर भी नहीं हुआ। हाँ, 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 हाँ। चेक करो यार, ये क्या क्यों तंग कर रहा है हमें। अभी भी 16 आ रहा है। हम्म। अरे भाई, इसका भी एक्सेस लिखना पड़ेगा ना यार। टाइप सीरीज, 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 सीरीज। वो तो पूरे डेटा से होगा ना फिर। मैं खाली साइज पे लगा के देख रहा हूँ, सिर्फ जीरो में क्या आ रहा है। एरिया टाइप, साइज, सोसाइटी, सोसाइटी। हाँ, 12,711 रिकॉर्ड कर दिए मैंने। अभी हमारे पास डेटा में से, अच्छा, हम ये कर रहे थे कि साइज को हम क्या कर रहे थे भाई, डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ऑन स्पेस, तो ये आ रहा था हमारे पास। देन दोबारा स्ट्रिंग जीरो, ये आ रहा था हमारे पास। देन एज टाइप इंटीजर, एंड इसको मैंने किस में सेव करना है, बी एच के। सही है। तो एक नया कॉलम बन गया मेरे पास, बी एच के। तो अब मैं साइज के कॉलम को भी क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। अब उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। एक्सेस वन इन प्लेस ट्रू। ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, अभी बी एच के का एक कॉलम हमारे पास 2 4 एंड सो ऑन चल रहा है। टोटल स्क्वायर फुट का कॉलम देखें, इसमें क्या है,
डेटा डॉट टोटल स्क्वायर फुट, तो ये भी ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसकी भी एज टाइप क्या करनी पड़ेगी, इंटीजर करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर इस तरह से भी वैल्यू लिखी हुई आ रही है, ओहो क्या, कैसी वैल्यू आ रही भाई देखो, ऐसी भी वैल्यू लिखी हुई आ रही है। इसका क्या करेंगे यार? हाँ क्या करूं? तो वो तो ये एक ही स्प्लिट होके तो वो दो वैल्यू बन जाएगी। हाँ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो लिस्ट बन जाएगा, और उससे मैं इन दोनों, ये कह रहा है कि जो मकान है ना उसका स्क्वायर फीट 1133 से 1184 तक है, यानी फिक्स वैल्यू नहीं है बल्कि क्या है, तो मैं इन दोनों का एवरेज ले लूं। हाँ दोनों का एवरेज ले लेते हैं। हाँ सब पे लग जाएगा ना वो, अब उसका जुगाड़ फॉर्मूला लेना पड़ेगा मुझे। हम्म, कोई रास्ता सोचते हैं। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये हैं कितनी वैल्यूज, है ना, ये कैसे देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा डॉट टोटल स्क्वायर फुट। कैसे फाइंड करूं भाई, क्या ऐसे फाइंड करूं कि जिसके अंदर ये हाइफन आता हो? हाँ डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, कंटेन्स व्हाट, हाइफन, ये वो सारी वैल्यूज हैं जिनमें क्या लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है। कितनी है? 144। वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ किस सिलसिले में? नहीं जी बहुत माजरत, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 144 रिकॉर्ड है भाई। तो अब एक तो काम ये कर सकता हूँ कि भाई ये वाला डाटा अलग करूँ, इसके ऊपर ये वाला जुगाड़ लगाऊं, या फिर मैं ऊपर ही पूरे डेटा के लिए एक फंक्शन लिखूं कि वो पहले ऐसी वैल्यूज को क्या करें, फाइंड करें, और फिर उस पर अपना कार्रवाई डाल दें। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा ये इस तरह के इश्यूज जो है डेटा के अंदर, ये कोई भी आ सकते हैं, ये कोई तयशुदा बात नहीं, कुछ भी हो सकता है डेटा के अंदर। आप काम करने बैठे तो आपने उसको कैसे, उसका सॉल्यूशन जो है वो करना है, ये सोचना होता है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं ये टोटल स्क्वायर फुट का कॉलम की वैल्यू लूंगा, इसको बारी बारी टेस्ट करूंगा, एंड आई विल से कि भाई अगर टोटल स्क्वायर फुट की वैल्यू में ये चीज़ आ रही है तो उसके साथ क्या करो, दोनों वैल्यू उठा के स्प्लिट करा के जो भी करना है उसको एवरेज ले लो, और अगर नहीं आ रही तो बस सिर्फ उसकी डेटा टाइप चेंज कर दो। तो उसके लिए क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ भाई ट्रांसफॉर्म स्क्वायर फीट, सही है। क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफॉर्म स्क्वायर फीट, और ये इसके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर फीट, सब साथ है इसमें, इसमें वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर फुट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहता हूं कि भाई अगर, समझना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर, अगर जो स्क्वायर फुट में वैल्यू आ रही है
स्ट्रिंग में आएगी और ये कंटेन करती है क्या, कंटेन्स हाइफन। अगर इसका ये ट्रू हो जाता है, अगर इसका ये ट्रू हो जाता है तो क्या करना है मुझे, इसको स्प्लिट करना है ना। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने कहना है v1 कॉमा v2 बराबर स्क्वायर फिट वाली वैल्यू डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ऑन दिस। स्प्लिट होगा, लिस्ट बनेगी, लिस्ट से अनपैक हो जाएगा, वैल्यू 1 अलग और वैल्यू 2 अलग। क्या करूं अब इसका, इसका मैं क्या करूं भाई, एक v निकालूं, v मीन, और क्या बोलूं भाई, वैल्यू 1, लेकिन जब स्प्लिट होके अभी जाएगी तो वो स्ट्रिंग में होगी, स्ट्रिंग में होगी। तो मैं क्या करूं भाई, इसको यहां पर हाथ के हाथ क्या करूं, v1 का इंटीजर प्लस इंटीजर ऑफ v2, इन दोनों को क्या करो, जमा करो, डिवाइड क्यों करो भाई, पहले फाइंड डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या निकल आएगा मेरे पास, v मीन, और फिर इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो v मीन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है इंटीजर बना के, किसको, SQFT को। समझ में आई ये बात, हाँ। तो देखते हैं हम किस हद तक कामयाब हुए। तो अब मैं यहां पर करता हूं डेटा डॉट, क्या नाम था हमारे का, टोटल स्क्वायर फुट डॉट अप्लाई, अप्लाई व्हाट, ट्रांसफॉर्म स्क्वायर फुट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट कंटेंट्स, क्यों भाई, स्ट्रिंग में तो कंटेंट हमने ऊपर अभी कंटेंट्स किस में चेक किया था, ऐसे तो किया था, डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स, अच्छा ठीक है, डॉट str डॉट कंटेंट्स, कह रहा है स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नहीं मिलेगा, चलो फिर क्या करें, कंटेंट्स काम नहीं कर रहा तो क्या करूं, स्क्वायर फिट, इसको यूं लिख लेता हूं, रास्ते बहुत ही बस सोचने पड़ते हैं। सही है, अगर स्क्वायर फुट में ये पाया जाता है और क्या अब कुछ ना बोले भाई। अच्छा, जो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कह रहा नहीं भाई फ्लोट में वैल्यू, तो वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है, ठीक है, खैर होगी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट। असल में जब तक एरर ना आए तो हम चीजों में घुसते भी नहीं है ना, फ्लोट, सही है। क्या यार, अब क्या कह रहा है, अब कहीं मीटर भी लगा हुआ है यार, इस बंदे के हाथ काटूंगा मुझे भी लेता हूँ। अब क्या करें, अच्छा और कुछ भी निकल आएगा। अच्छा चलो, अभी हमने पहले तो ये देखा कि हमारे पास एक जो स्क्वायर फुट है वो ऐसा लिखा हुआ है, उसके चक्कर में हमें दूसरा बंड भी जो है वो मिल गया, क्योंकि ऐसा वाला तो यहाँ डील हो जाएगा, लेकिन वो जो जिसमें डैश नहीं होगा, जब उसको फ्लॉट में करने जाएगा तो वो फंस जाएगा। देखो क्या करने लगा हूं मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहाँ पर करने लगा हूं एलिफ, एलिफ, एलिफ SQFT is numeric,
क्या? डॉट स्ट्रिंग डॉट न्यूमेरिक, याद है फंक्शन? कि वो चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग में तो है लेकिन क्या वो नंबर में कन्वर्ट होने वाली वैल्यू है। याद आया या याद कराऊं? ये है, इसका इज न्यूमेरिक क्या आएगा? इज न्यूमेरिक। और इसका इज न्यूमेरिक क्या आएगा? तो इसका मतलब जो उसको मैं टाइप चेंज करके रिटर्न करा रहा हूं, अगर उसका इज न्यूमेरिक क्या हो जाए, यस हो जाए, तो बस उसको फ्लॉट में कन्वर्ट करके भेज देना। एल्स, एल्स जो वैल्यू आएगी उसका क्या करें? नहीं, अभी अभी तो देखो ना कि उसमें कहीं स्क्वायर मीटर लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, न्यूमेरिक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोबारा पहले इसको चेक कर लेता हूँ कि है क्या क्या हमारे पास। डेटा डॉट डॉट टोटल स्क्वायर फीट डॉट यूनिक। और मैं क्या करता हूँ, फॉर ए इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करके देखता हूँ यार, नजर तो आए मुझे कि ये इसमें है क्या क्या। अब हम वन सारी वैल्यूज को जब गो थ्रू कर लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा बंड कौन कौन से हैं, है ना? सही है, देखते हैं हम। देखो डैश वाली वैल्यू आ गई, डैश। डॉट तो खैर है, डॉट तो खैर है, वो तो मसला नहीं है, नंबर ही है ना यार। डैश डैश डैश। ये आ गया। अगर ये एक ही होगा ना, तो इसको तो हम रिप्लेस करा देंगे। हाँ, इसकी वैल्यू चेक कर पहले, यूनिक तो देख लूँ ना कि कौन कौन सी। डैश 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 स्क्वायर मीटर ऐसे ही लिखा हुआ था ना वो भी। एक मिनट एक मिनट, एस क्यू डॉट स्पेस मीटर, एस क्यू डॉट स्पेस मीटर वैसे ही है। ठीक है। अगर मामला एकड़, यार्ड भी लिखा हुआ है। एक ये वैल्यू आई है, और ये वैल्यू है ना। मैं नोट कर लेता हूँ इनको, बाद में हल निकाल लेंगे। ठीक है। यार्ड कहाँ था? एकड़, एकड़। हाँ हाँ, वही उसी जैसा है, बस वैल्यू चेंज है। यार्ड कहाँ है यार? एसक्यू मीटर, एसक्यू मीटर, एसक्यू मीटर, एसक्यू मीटर। ये आ गया स्क्वायर यार्ड्स। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आसान है काम। है कहाँ है? अभी हमारे सामने तो नहीं आया ना।
स्क्वायर यार्ड्स, स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर यार्ड्स, मीटर्स, स्क्वायर यार्ड्स, मीटर्स, यार्ड्स, स्क्वायर यार्ड्स, मीटर्स, यार्ड्स, मीटर्स, घंटा भी आ गया भाई। हैं? सेंट्स। देखो भाई एक ही कॉलम में इतने मुसीबतें निकल आई हैं। यार्ड्स, स्क्वायर मीटर्स, एकर्स, एकर्स। ग्राउंड्स। चलो देख लेते हैं। हाँ हाँ, 1000 में तो है बेसिकली। अगर अगर हम ये नहीं देख पाएंगे कि जहां डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या क्या है, तो फिर हम अपनी लॉजिक नहीं लिख पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर मीटर के लिए लॉजिक लिख देता, लेकिन वो एकड़ में आके फेल हो जाती। लेकिन मुझे अब पता होगा एकड़ भी वहां है तो पता चलेगा ना, तो अल्टीमेटली मुझे वहां तक ही जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं करना तो हमें वही होगा, लेकिन अभी ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ देखने के लिए कर रहा हूँ कि यार बेसिकली है क्या। ठीक है, क्योंकि लॉजिक लिखते हुए आपने उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा। आप लॉजिक किसकी बेस पे लिखोगे अभी? स्क्वायर मीटर की बेस पे, एकड़ की बेस पे। जब मुझे पता ही नहीं है कि वहां मसाइल कौन कौन से हैं, तो मैं अपने जो जो भी फंक्शन लिखूंगा उसमें कवर किस किस चीज को करूंगा। अगर मैं कहता हूँ यार चलो भी शुरू के 4 डिजिट उठा लो, अब बात ये कि किसी में 2 28 घंटा लिखा हुआ है, वो जीयू भी आ जाएगा उसके अंदर। रिप्लेस करने के लिए पता तो हो मुझे किसको रिप्लेस करना है, मुझे ये भी पता तो हो ना किसको। तो मैं अभी सिर्फ पता करना चाह रहा हूँ कि है क्या क्या मेरे पास। ठीक है, स्क्वायर यार्ड्स मीटर्स, स्क्वायर यार्ड्स मीटर्स। ठीक है, तो ये वाले भाई हमारे सारे मसले हैं। ठीक है, हैं? पर्च, क्या स्पेलिंग बताओ? PER स्मॉल में ही है, कैपिटल P है। तो अब ये सारे इश्यूज हैं, इनमें से मैं क्या करूं, क्या लॉजिक लिखूं कि नंबर खाली उड़ जाए। क्योंकि नंबर कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं और ज्यादा हैं, कहीं 2 ही डिजिट हैं। हाँ भाई सोचो कि अगर मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखूं और जैसे ही मुझे क्या मिले, एक लेटर मिल जाए, कैरेक्टर मिल जाए, तो उस पर रुक जाए। क्या कहते हो? क्या यूं कर सकता हूं कि भाई ये
कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलता रहे, और जैसे ही इसे अल्फाबेट मिल जाए तो क्या हो जाए भाई, वहां रुक जाए और उसको कंसिडर कर ले एज ए नंबर। क्या कहते हैं? जो डेसिमल वाला है, जैसे 5.31 एकड़ है, इसका क्या करेंगे? डेसिमल पे भी रुक जाएगा, चलो डेसिमल को बोल देंगे, इग्नोर मार दे। अच्छा, तो अब यहां पर क्या सिचुएशन बनी कि जो हमारे पास डैश हाइफन वाला आएगा, सुन रहे सब, हाइफन वाले को तो यूं डील कर लिया हमने, और जो नंबर्स वाला आएगा उसको यूं डील कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में हम क्या लिखने वाले? नेक्स्ट में हमारी लॉजिक जो है वो किसके ऊपर होगी भाई? कि मैं एल्स यहां पर क्या करूं, यहां पर मैं लूप चलाऊं फॉर, हो सकता है मैं ये गलत लॉजिक भी सोच रहा हूँ, बड़ी लॉजिक सोच रहा हूँ, इससे कोई ज़्यादा आसान काम हो जाए, बट फिल वक्त अभी यही जहन में आ रही कि यही करना चाहिए। फॉर, मैंने कहा भाई कैरेक्टर इन, किसके अंदर? SQFT ना, क्या? कन्वर्ट कर देंगे फिर उसको, और क्या करेंगे? या फिर दूसरा हल ये है कि मैं इंडिविजुअली इनको क्या करूं, डेटा को फिल्टर करूं, सॉल्व करूं, और दोबारा ले जाके कॉन्कैट कर दूं, या मैं इस डेटा को छोड़ ही दूं। कितनी वैल्यूज है? 13-15 हज़ार में 10-15 वैल्यूज है, 20 वैल्यूज है, क्या कहते हैं? ड्रॉप कर दिया जाए। मैं एक काम करता हूं, एल्स बाकियों की जगह मैं रिटर्न करा देता हूं, नहीं, बाकियों की जगह मैं रिटर्न करा देता हूं, फिल वक्त में रिटर्न करा देता हूं 0, फिर बाद में 0 को जो है एवरेज से रिप्लेस करा देंगे, मीडियन से रिप्लेस करा देंगे, कुछ ग्रुप बाय करके निकाल लेंगे अगर वो सुपर बिल्टअप एरिया में है तो। ठीक है, मैं नन भी रिटर्न करा सकता हूँ कि भाई ये कुछ भी नहीं है, अगर लंबी एक्सरसाइज से बचना चाह रहे हैं, रिटर्न नन। हम्म। तो ट्रांसफॉर्म स्क्वायर फुट में क्या पास, अपना ये वाला मेथड कॉल करना है, किसके ऊपर? किसके ऊपर? डेटा डॉट टोटल स्क्वायर फुट डॉट अप्लाई, डॉट अप्लाई ट्रांसफॉर्म स्क्वायर फुट। अब देखते हैं क्या एरर आता है। 34.6। नहीं, कॉलम में कहाँ SQFT लिखा मैंने? हम, लेकिन अगर हमारे पास 12-15 हज़ार वैल्यूज के मुकाबले में 30-40 वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हैं, तो हम 30-40 रिकॉर्ड्स को ड्रॉप कर सकते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, डिपेंड करता है ना कि कितने रिकॉर्ड हैं भाई। मैं ये भी तो बात कह रहा हूँ कि 15 हज़ार के मुकाबले में अगर 30-40 रिकॉर्ड हैं तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर 15 हज़ार के मुकाबले में 2-3 हज़ार रिकॉर्ड हैं तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा।
अभी ये मुख्तलिफ यूनिट्स की हमने कितनी कितनी वैल्यूज देखी थी इसमें। एकड़ की 8-10 वैल्यू भी नहीं थी, इस तरह इसकी भी इतनी 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 वैल्यू चल रही थी। वाला इस न्यूमेरिक के बाद ये होगा ना, ठीक है। अभी क्या रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रिब्यूट स्ट्रिंग, कौन सा वाला स्ट्रिंग है ये? डायरेक्ट स्ट्रिंग चल रहा है इस पे, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज निकल आई। अभी भी हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 13,319 वैल्यूज हैं। इनको मैं अब क्या कर लेता हूँ, डेटा डॉट टोटल एरिया में सेव कर लेता हूँ, सही है। तो ये वाले सारे यूनिट्स हमने ड्रॉप कर दिए। नाउ अब अगर मैं डेटा को देखूं, डेटा हमारा जो है स्क्वायर फुट जो है वो सारे सिंगल वैल्यू में हो गए। बाद की वैल्यूज को देख लें, ये फ्लॉट में है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बाद के बाद बालकोनी, इसकी भी टाइप और वैल्यूज देख लेते हैं। फ्लॉट है, सही है। बालकोनी के बाद प्राइस फ्लॉट में है, ठीक है। प्राइस के बाद BH के अभी हमने नंबर बनाया है, चेक कर लेते हैं इसको भी, डेटा डॉट, ठीक है। एंड द लास्ट वन कौन सा है वो, टोटल एरिया, ये अभी हमने तो टोटल स्क्वायर फुट की अब जरूरत नहीं रहेगी, मैं हटा दूंगा। डेटा डॉट टोटल एरिया फ्लॉट में आ रहा है, ठीक हो गया। तो सिर्फ मुझे अभी क्या ड्रॉप करना है, डेटा डॉट ड्रॉप टोटल स्क्वायर फुट, ये हमारे पास हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही कैटेगरिकल कॉलम है, एरिया टाइप। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, डेटा डॉट डेटा इज इक्वल टू PD डॉट गेट डमीज, और गेट डमीज में मैंने क्या दिया है, किसका, डेटा का। तो वो ऑटोमेटिकली जो है बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, प्लॉट एरिया, एरिया टाइप, एरिया वाले कॉलम को उसने कर दिया है। वो कर देता हूँ टाइप को भी इंटीजर, सेव हो जाएगा। और इसको सेव कर देता हूँ डाटा के अंदर, ठीक है। तो फाइनली हमारा डाटा जो है वो किसी शक्ल में आ गया है। इसमें से हमारा प्राइस जो है वो क्या है, ठीक है। हाँ हाँ,
कहाँ से शुरू करूँ? ठीक है ठीक है, बारी बारी देख लेते हैं। ये हमने किया, लोड हो गया। ये मैंने सिर्फ चेकिंग की थी सारे कॉलम्स की, इनको हटा देता हूँ। ये ड्रॉप कर दिया हमने। ठीक है, चले अब कर लें हाथ के हाथ। यहाँ तक हो गया, एनए चेक किया, एनए ड्रॉप कर दिया, ये हो गया। हेड चेक किया। अब यहाँ पे आ जाए बीएचके वाला काम। तब ये लोग कहाँ आएंगे, नहीं आएंगे? शॉपिंग के लिए रहेगी है बस। ये वाला स्टेप हो गया।
ये अगर हो गया है तो फिर ये फंक्शन में आ जाए। ये हो गया। ये हो गया। अच्छा, मस्त चाल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आ रहे हैं लाइटें खोल। नींद से जगाया है आप लोगों को। हो गया ये। नेक्स्ट, अब क्या करना है हमने? अब हमारी एक्स और वाई अलग करना है। हाँ, तो एक्स में क्या आएगा हमारे पास? क्या नहीं आएगा एक्स में? डेटा डॉट ड्रॉप प्राइस। क्या है वही एक्सेस? वाई में क्या आ जाएगा? प्राइस। हाँ, पी लोअर में एक्स वाई हमारे पास आ गए। अब क्या करना है मुझे? अब आगे आप लोगों ने करना है, सारा मुझे थोड़ी करना है। कोरिलेशन चेक करें प्राइस के साथ, कितना कितना आ रहा है। अभी ये कौन सा वाले लिया मैंने? डेटा में जो, हाँ,
एक गड़बड़ कर दी है। अभी चेक करते हैं। यहाँ पे अब ये आएगा ना सही, ये हो गया ना। अब इसमें ये हो गया कोरिलेशन, ये आया। तो प्राइस के साथ बात का कोरिलेशन सही है तकरीबन, बालकोनी का कम है, BHK का 0.40, टोटल एरिया का 0.55, एरिया टाइप ये सारे हमारे पास। हाँ ठीक है, तकरीबन कोरिलेशन सही है। अब प्रेडिक्शन पे जाओ जरा, मॉडल लिखो, शाबाश, मॉडल लिखें। हाँ अगला स्टेप क्या है भाई? बस शुरू करो ना, आगे काम करो ना यार, मुकम्मल करो इसको। खाना यार घर पे खा लिया था, तो फोन आया तो खाना ही खा रहा, खा चुका था बस। अरहर की दाल चावल सलाद, दाल चावल अरहर की, अरहर की दाल होती है ना, अरे ये नहीं है। क्या एरर आ रहा है? एरर पढ़ो बताओ। हैं? इनपुट एक्स कंटेन एन एन वैल्यू आ रही है, तो तुमने एन एन ड्रॉप नहीं किया? अच्छा देखो मेरे पास भी क्या ये आ रहा है, ये है ना, इनपुट एक्स कंटेन एन एन वैल्यू। ओके, चेक कर लेते हैं हम इनपुट एक्स को। ये हमारा एक्स डेटा है, एक्स डॉट इज एन ए डॉट सम, टोटल एरिया में 128 वैल्यू मिसिंग आ रही है, ये कहाँ से आ गई? अच्छा 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 अच्छा, उसमें हमने एन एन वैल्यू डाली है ना, तो मैं जीरो कर देंगे उसको। ठीक है, नहीं तो उसको फिल कर देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर डाटा में हम फिल कर देते हैं उसको, डाटा डॉट
टोटल एरिया डॉट फिल एन ए, फिल एन ए किससे कर दूं भाई, डाटा डॉट टोटल एरिया डॉट मीडियन। ठीक है, अपडेट कर देता हूँ इसको, राइट। ठीक है, फिट हो गया। फिट होने के बाद प्रेडिक्शन ले लेते हैं टेस्ट डेटा पे, बारी बारी ले लेते हैं, ट्रेनिंग और टेस्ट पे अलग अलग। 0.40 ट्रेनिंग में आ रहा है, वेरी लो। और टेस्टिंग में भी चेक करते हैं, 0.39। ठीक है, ना ट्रेनिंग में अच्छा चल रहा है ना टेस्टिंग में अच्छा चल रहा है, मॉडल अंडर फिट हुआ है। तो अब इसका दूसरा हल ये है कि मैं इसको लीनियर प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं करूँ, इसको करूँ मैं अब पॉलिनोमियल से कर रहा हूँ।
अच्छा भाई, पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है? क्या होता है भाई पॉलिनोमियल रिग्रेशन? जिसके अंदर हम बजाय स्ट्रेट लाइन के क्या मालूम करते हैं? अब ये जो रिजल्ट खराब आ रहा है 50 से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई या तो डेटा क्या हुआ हुआ है, बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हुआ हुआ है, और मल्टी डायमेंशन में डेटा चल रहा है, तो डेफिनेटली कि हो सकता है अभी यहाँ 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 कुछ इस तरह का डेटा स्कैटर्ड हो, और हम उसको जो है ना क्या लगा रहे हो, कोई लीनियर लाइन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो इधर उधर, तो फिर ऐसे ही होगा, रिजल्ट खराब आएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाने जा रहे हैं। पहले पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है। वर्ड पॉलिनोमियल सबने सुना हुआ है, क्या होता है? हाँ, पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? हाँ, नहीं पता? बताओ भाई। कर होता है, पॉलिनोमियल भी होती है, एक्सप्रेशन भी होती है हमारे पास, ठीक है। हम कोई भी, या और अगर थोड़ी सी बात करूं कि बात समझ में आ जाए सबको, तो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन भी होती है। इक्वेशन में क्या होता है जवानों, कि हम कह रहे होते हैं यार कोई वैल्यू जो है, कोई भी इक्वेशन जो है उस इसके बराबर है, ऐसे ही होता है। सब सुन रहे हो, बातों में लगे हो भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, कुछ होना चाहिए। तो इक्वेशन में हमारे पास जो है ना, सारे हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे होते हैं, उस किसी ना किसी चीज की इक्वल होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हमारे पास कोई भी हो सकती है, बट एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है भाई, उनकी जो पावर होती है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? बट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की बात में हम बात करते हैं किसकी, डिग्री की। किसकी बात करते हैं? डिग्री क्या चीज होती है? पावर। डिग्री, जब हम कहते हैं किसी एक्सप्रेशन की या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो वी से दैट कि उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है। अच्छा, तो अगर मैं यूं करके लिख दूं, x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जी, ये कैसी इक्वेशन है? इसके अंदर क्या है, लीनियर है? हाँ, ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना यार, 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं भी, एक्स स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही होता है, वन इसका टू। तो जब डिग्री निकाल रहे होते हैं तो वेरिएबल कोई से भी हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम कितने हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 3 है। हम अपने डेटा को पॉलिनोमियल डिग्री में क्रिएट करेंगे। जैसे मेरे पास अगर यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई हो x प्लस, या यूं लिखी हुई इक्वेशन तो हमने पढ़ी भी है ना कि y इज इक्वल टू mx प्लस बी, ये कितनी डिग्री की है? अगर मैं इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? एक कोफिशिएंट है बेटा, वेरिएबल नहीं है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, m1x प्लस m2x इंटू एक्स। ऑटोमेटिकली ये क्या बना लेगा, अपनी वेरिएबल जो है वो डबल कर लेगा, डिग्री 2 बना लेगा, ठीक है। और अगर मैं डिग्री 3 बना लूं, अगर यूं लिखा होता भी x प्लस वाई और इसको भी बना रहा होता तो ये होता x y और अगली क्या बन जाती भाई, x y, ठीक है। ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने डेटा के अंदर खुद, पॉलिनोमियल नेचर जो है वो डेटा में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर हम उस पर लीनियर रिग्रेशन से उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो प्रेडिक्शन लाइन होगी वो कर्व की सूरत में हमें नजर आएगी। अगर हम क्या करते हैं, देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये क्या है अभी, पहले ये लीनियर इक्वेशन है mx प्लस बी, उसके बाद क्या हो गया, ये स्क्वायर बना दिया, एंड देन क्यूब एंड सो ऑन, जितनी डिग्री बोलोगे उतनी डिग्री में सिंगल वेरिएबल क्या होता जाएगा, b1x b2x स्क्वायर b3x क्यूब b4x4 एंड सो ऑन। इस तरह ये इसकी डिग्री जो है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो फिर वो हम उसको अलग अंदाज में देख रहे होंगे। अब बेसिकली देखो, ये वही है b1x b2x स्क्वायर एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास हमें बना के दिया हुआ है। हमने सिंपली क्या करना होता है, हम अपने पास जैसे ये डेटा गिवन है, देखो पहले साल में सैलरी, दूसरे साल, तीसरे साल, 7वें साल, तो क्या इक्वेशन बन रही है, सैलरी बराबर होगी b0 b1 एक्सपीरियंस प्लस b2 एक्सपीरियंस का एक ही वेरिएबल है ना, तो उसी का स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया, एक्सपीरियंस का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल फीचर्स को क्रिएट करते हैं अपने डेटा के अंदर। क्या करते हैं, मैंने यहां से बोला अभी पॉलिनोमियल फीचर जो है वो ले आओ। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पॉलिनोमियल बनाते वक्त क्या कहेंगे भाई, कि भाई ये डेटा जो हमारा x है, उस x डेटा को कितने डिग्री में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा यार एक काम करो, इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो हमारा डेटा जो है वो x पॉली जो है वो 2 डिग्री में हो गया। अच्छा x मेरे पास क्या क्या है, x मेरे पास ये है, कितने कॉलम है इसके अंदर, हाँ 8 कॉलम है। x पॉलिनोमियल में जब कन्वर्ट हुआ तो ये कितने कॉलम का हो गया, कितने कॉलम बन गए, 45, यानी 8 कॉलम जो थे वो एक दूसरे से स्क्वायर 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 होते कितने कॉलम हो गए, 45 कॉलम हो गए।
अगर मैं यहां पर एक्स पॉली के डेटा को देखूं तो अभी ये हमारे पास नंबर्स में आ रहा है। मैं यहां से निकाल लेता हूं एक्स पॉली डॉट पॉली डॉट पॉली फीचर्स इन नेम। ये हमारे पुराने फीचर्स नेम्स हैं। चलो अभी टाइम खत्म हो गया है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन कोशिश करना। एक्स पॉली तो बन गया है, बस इसको क्या करना है मुझे अब ट्रेंड टेट स्प्लिट पे तोड़ना है और लगेगा वही लीनियर रिग्रेशन, बट अब डेटा की नेचर जो है वो क्या हो चुकी है, पॉलिनोमियल हो चुकी है। तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना।